हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ह्यूमन बींग्स के रिप्रोडक्शन का डिस्कशन किया था। ठीक है, उस टॉपिक को हम कंटिन्यू रखेंगे। साथ ही साथ एक नया टॉपिक आज हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से करते हैं। ठीक है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो प्लांट्स में कॉमन है, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कौन कौन से ऑर्गन्स रेस्पॉन्सिबल हैं, फ्लावर की पूरी मॉर्फोलॉजी, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है फ्लावर के अंदर, बेसिकली एक फ्लावर के अंदर का स्ट्रक्चर हम देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हम आज स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर पढ़ेंगे। यहाँ पे मैं जो फ्लावर के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ, इट इज़ अ बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब क्या? द फ्लावर विच हैव बोथ द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिनके पास मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होता है। ठीक है, तो इकट्ठे एक ही फ्लावर में हम सारे पार्ट्स को देख लेंगे। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर से हम लोग बिगिन करते हैं बच्चों। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो फ्लावर, सबसे पहली चीज़ क्या होती है, फ्लावर हमारा स्टॉक से अटैच्ड रहता है। ठीक है, ब्रांचेस से अटैच्ड रहता है। तो फ्लावर का वो पार्ट जो किसी ब्रांच से अटैच्ड है, दिस स्ट्रक्चर, दिस पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड पेडिसिल्स। इस फ्लावर वाले पार्ट को हम पेडिसिल कहते हैं। जो ऊपर ये स्वोलन वाला पार्ट है जो मैंने शेडेड किया है, इसको हम लोग कहते हैं थैलेमस। दिस पार्ट इज कॉल्ड थैलेमस, या इसका एक दूसरा नाम भी है रिसेप्टिकल। ठीक है, दिस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, जो पतला सा स्ट्रक्चर है स्टॉक लाइक, उसको पेडिसिल्स कहते हैं। जो स्वोलन पार्ट है जिसके ऊपर पूरा फ्लावर माउंटेड है, फ्लावर के सारे पार्ट्स जिसके ऊपर माउंटेड है, उस सरफेस को, जो ये स्वोलन सरफेस है, इसको हम थैलेमस कहते हैं या रिसेप्टिकल कहते हैं। ठीक, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नहीं है या फिर एसेंशियल ऑर्गन्स बिल्कुल भी नहीं है, ये फ्लावर को बस सपोर्ट करते हैं। ठीक है, खड़े रहने में मदद करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो ये ग्रीन वाला स्ट्रक्चर बना है यहाँ पे, दिस ग्रीन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सेपल। दिस ग्रीन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सेपल, इसको हम सेपल कहते हैं। इस तरीके से सेपल की पूरी एक वोल रहेगी। वोल का मतलब क्या? एक पूरी की पूरी सेपल की लेयर रहेगी जो फ्लावर के पूरे सरकमफ्रेंस में चारों तरफ प्रेजेंट रहेगी। ठीक है, तो एक सिंगल पार्ट को हम सेपल कहते हैं, और वो जो पूरी वोर होती है या पूरी जो सरकमफ्रेंस में अरेंज रहता है, उसको हम क्या कहते हैं? कैलिक्स। CALYX, कैलिक्स। ठीक है, अ सिंगल पार्ट इज कॉल्ड सेपल एंड द एंटायर, या फिर कलेक्टिव टर्म अगर सेपल्स के लिए दिया जाए तो इस पूरे वर्ड को हम क्या कहेंगे? कैलिक्स कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा आ जाता है क्या? पेटल्स। ये जो रेड और ब्राइटली कलर्ड है, इनको हम क्या कहते हैं? पेटल्स। दीज आर द पेटल्स, दे आर ब्राइटली कलर्ड। इनका कलर नॉर्मली बहुत ब्राइट होता है, येलो होगा, रेड होगा, ग्रीन। ठीक है, दे आर ब्राइटली कलर्ड। ब्राइटली कलर्ड क्यों होते हैं? ताकि ये इंसेक्ट्स को या फिर पॉलिनेटिंग एजेंसीज को अट्रैक्ट कर सकें। ठीक है, पेटल्स। तो इस तरीके से नेक्स्ट लेयर एक फ्लावर के अंदर पूरी सरकमफ्रेंस पेटल्स की होती है, और सारे पेटल्स के लिए हमारे पास जो कलेक्टिव टर्म है वो क्या है? कोरोला। कोरोला है। ठीक है, कलेक्टिव टर्म में इनके फंक्शंस पे भी आऊँगा। पहले मैं ऑर्गन्स को या जो पार्ट्स हैं फ्लावर के उनको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। ठीक है, देन द वन सिंगल पार्ट इज कॉल्ड पेटल एंड द एंटायर वर्ल्ड इज कॉल्ड एज कोरोला, या फिर पेटल्स के लिए एक कलेक्टिव टर्म है कोरोला। सारे पेटल्स को हम लोग इकट्ठे कोरोला बुला सकते हैं। ठीक है, कोरोला के बाद ये जो ग्रीन वाला पार्ट है, दिस ग्रीन पार्ट। ठीक है, ये जो पतला सा स्ट्रक्चर है, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, जो ये पतला सा ग्रीन वाला स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम कहते हैं फिलामेंट। दिस पार्ट इज फिलामेंट। ठीक है, फिलामेंट के ऊपर ये स्वोलन वाला जो पार्ट है, इसको हम कहते हैं एंथर। दिस पार्ट इज कॉल्ड एज एंथर। ये जो स्वोलन वाला पार्ट है, इसको एंथर। और एंथर और फिलामेंट मिलके क्या बनाते हैं? स्टेमन। एंथर और फिलामेंट मिलके क्या बनाते हैं? स्टेमन। ठीक है, तो अगर एंथर और फिलामेंट के लिए कलेक्टिव कोई नाम है तो वो है स्टेमन। ऐसे बहुत सारे स्टेमन्स एक फ्लावर में प्रेजेंट रहते हैं, तो सारे स्टेमन्स को हम कलेक्टिवली क्या कह सकते हैं?
एंड्रोशियम, एंड्रोशियम, ठीक है। और ये एंड्रोशियम होता क्या है? एंड्रोशियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव, इट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इन अ फ्लावर, ठीक है। तो बच्चों अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि फ्लावर्स में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम क्या कहते हैं, तो आप अगर एंड्रोशियम लिखते हैं दैट इज ऑल्सो करेक्ट। इफ यू आर राइटिंग स्टेमन तो भी वो आंसर क्या होगा? करेक्ट होगा। स्टेमन, बहुत सारे स्टेमन्स के लिए कलेक्टिव टर्म है एंड्रोशियम, ठीक है। तो स्टेमन क्या प्रोड्यूस करता है? मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करता है। एंड्रोशियम या स्टेमन क्या प्रोड्यूस करेगा? मेल गैमेट्स, मेल गैमेट्स, ठीक है। फ्लावर्स में मेल गैमेट्स किसको कहते हैं? पॉलन ग्रेन को कहते हैं, पॉलन ग्रेन्स। मतलब पॉलन ग्रेन वो सेल है फ्लावर की जो रिप्रोडक्शन में पार्ट लेने वाली है। जैसे ह्यूमन के केस में स्पर्म्स और ओवरीज थी, वैसे ही फ्लावर के केस में जो मेल गैमेट है वो कौन सा है? पॉलन ग्रेन। ये पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस कहाँ पे होता है? दिस पॉलन ग्रेन इज प्रोड्यूस इनसाइड द एंथर। ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है इसके अंदर, एंथर के अंदर प्रोड्यूस होते हैं पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। बात क्लियर है बच्चों? अब नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट 3 पार्ट से मिलकर बना है। दिस पार्ट जो नीचे स्वोलन है बिल्कुल, ये रिसेप्टिकल या फिर थैलेमस के ऊपर जो जॉइंट है इसको हम कहते हैं ओवरी। इसको क्या कहते हैं? ओवरी। ओवरी के ऊपर ये पतला सा जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं स्टाइल। दिस इज द स्टाइल। और ये जो ऊपर थोड़ा सा स्वोलन वाला पार्ट है इसको कहते हैं सिग्मा, ठीक है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के 3 पार्ट्स हैं, पहला ओवरी, दूसरा स्टाइल, तीसरा सिग्मा या फिर सिग्मा स्टाइल ओवरी, ठीक है। तो फीमेल वाले पार्ट को ज़रा हम लोग देख लेते हैं। फीमेल पार्ट में हम लोगों ने क्या क्या देखा? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, 3 चीज़ें हैं। एक है सिग्मा, नेक्स्ट है स्टाइल, उसके बाद है ओवरी। सिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये तीनों पार्ट्स को हम लोग कलेक्टिवली क्या कह सकते हैं? गाइनोशियम। क्या कह सकते हैं? गाइनोशियम, ठीक है। गाइनोशियम टर्म यूज होता है इसके लिए कलेक्टिवली। और गाइनोशियम का काम क्या है? ओव्यूल को प्रोड्यूस करना। गाइनोशियम इज गोइंग टू प्रोड्यूस द ओव्यूल। ओव्यूल के पास क्या होगा? एग होगा। ये एग पॉलन ग्रेन के साथ फ्यूजन करेगा और एम्ब्रियो बनाएगा, ठीक है। दिस ओव्यूल इज गोइंग टू फ्यूज विद द पॉलन ग्रेन और वो क्या बनाएगा? एम्ब्रियो बनाएगा, ठीक है। ये फर्दर एम्ब्रियो बनेगा, फिर सीड की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो पहले एक बार फिर मैं रिवाइज करवा दूँ। फ्लावर्स में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन कौन से हैं? फिलामेंट है और एंथर है। एंथर और फिलामेंट को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं? स्टेमन कहते हैं। और बहुत सारे स्टेमन्स को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं? एंड्रोशियम। एंड्रोशियम क्या है? इट इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इन अ फ्लावर। ये क्या प्रोड्यूस करेगा? मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा। मेल गैमेट्स का नाम है पॉलन ग्रेन, ओके। फिर हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पे आ जाते हैं। फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, ये ओवरी, स्टाइल, ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जो इसको स्टाइल कहते हैं। ऊपर जो फिर से स्वोलन पार्ट है ये सिग्मा है, ठीक है। सिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, दीज 3 पार्ट्स कंस्टिट्यूट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। और इनका काम क्या है? एग प्रोड्यूस करना या फिर ओव्यूल को बनाना, ठीक है। बात क्लियर है बच्चों? तो पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो गया। पॉलन ग्रेन के फॉर्मेशन में होता क्या है? द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मेल गैमेट्स इन द फ्लावर इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस।
माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। The production of pollen grains inside the anther is called as microsporogenesis। ये टर्म कहते हैं इसको, ठीक है। अब प्रोडक्शन ऑफ एग और ओव्यूल, जो एग या ओव्यूल का प्रोडक्शन होता है गाइनोशियम के अंदर या फिर हमारे ओवरी के अंदर। ओवरी वो पार्ट है जिसके अंदर फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, ओवरी, ठीक है। तो प्रोडक्शन ऑफ ओव्यूल इज कॉल्ड एज, ये माइक्रोस्पोरोजेनिस। माइक्रो क्यों? क्योंकि पोलन ग्रेन का साइज काफ़ी छोटा होता है, दे आर वेरी माइन्यूट पार्टिकल्स, इसीलिए हम लोग इसको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। कंपैरेटिवली ओव्यूल का साइज क्या होता है? इट इज़ बिगर इन साइज। इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, बिगर इन साइज। और यहाँ पे बीच में हमारी एमएमसी रहती है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है, इसी का फ्यूजन होता है, ठीक। तो प्रोडक्शन ऑफ एमएमसी या माइक्रोस्पोर मदर सेल, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं मैक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या कहते हैं बेटा? मैक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर का मतलब क्या निकला कि आपको मेल्स और फीमेल्स रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर में कौन कौन से होते हैं ये पता होना चाहिए। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है स्टेमन। स्टेमन का कलेक्टिव टर्म क्या है? एंड्रोशियम। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। इसका कलेक्टिव टर्म क्या है? गाइनोशियम। प्रोडक्शन ऑफ मेल गैमेट्स इनसाइड द एंथर इज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। Production of female gametes inside the ovary, that is the ovule or microspore mother cell, that process is called as macrosporogenesis। बात क्लियर है? तो ये टर्म्स आपको याद रखने हैं। मैक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, पोलन ग्रेन्स किसको कहते हैं, ठीक है, एग का स्ट्रक्चर क्या है, एग कहाँ प्रोड्यूस होता है। अब आ जाते हैं हम लोग नॉन एसेंशियल पार्ट्स पे। नॉन एसेंशियल पार्ट्स का मतलब क्या? दे आर नॉट गोइंग टू टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन बट दे आर समहाउ हेल्पिंग। वो हेल्प करेंगे, डायरेक्टली रिप्रोडक्शन या फिर फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होंगे, बट दे आर समहाउ गाइडिंग, ठीक है, दे विल हेल्प। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं किस पे? थैलेमस पे। थैलेमस क्या है? थैलेमस हमारा एक बेस है, इट इज़ द बेस। थैलेमस क्या है? थैलेमस वो बेस है जिसके ऊपर फ्लावर के सारे पार्ट्स टिके हुए हैं, ठीक है। नॉर्मली थैलेमस का फंक्शन बहुत कम ही एग्जाम में पूछता है। इट इज़ जस्ट अ स्ट्रक्चर, इट इज़ अ बेस ऑन विच ऑल द पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर आर माउंटेड। ये माउंटेड है उस जगह पे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है सेपल। सेपल ये ग्रीन कलर्स के हैं। सेपल पूरे सर्कमफ्रेंस में प्रेजेंट रहते हैं। अब सेपल्स का फंक्शन मैं बता दूं। सेपल्स आर अ प्रोटेक्टिव ऑर्गन, प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर। सेपल्स आर प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर। जब फूल खिला नहीं होता है, वो ब्लूमिंग स्टेज पे होता है, अभी धीरे धीरे खिलना स्टार्ट करता है, तो वो सेपल्स के अंदर एनक्लोज रहता है, ढका हुआ रहता है। तो जब फ्लावर छोटा रहता है, जब वो ब्लूम कर रहा होता है, तो उसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो सेपल्स उसको क्या करते हैं? उस टाइम पे प्रोटेक्ट करके रखते हैं, ठीक है। तो सेपल्स दे आर व्हाट? दे आर प्रोटेक्टिव इन नेचर। इनका फंक्शन है प्रोटेक्शन ऑफ द बेबी फ्लावर। फ्लावर जब छोटा होता है तो ये उसको क्या करता है? प्रोटेक्ट करके रखता है, अपने अंदर ढक के रखता है। पेटल्स क्या है? पेटल्स ब्राइटली कलर्ड हैं, ये बाद में निकलते हैं। दे आर हेल्पफुल इन ब्रिंगिंग द पॉलिनेटिंग एजेंसीज, अट्रैक्टिंग द पॉलिनेटिंग एजेंसीज। attracting the pollinating agencies। पॉलिनेटिंग एजेंसीज क्या होती हैं? ठीक है,
एंथर में पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होता है। पोलन ग्रेन को उड़कर कहाँ तक जाना है, स्टिग्मा तक जाना है, फिर स्टिग्मा स्टाइल के रास्ते इसको ओव्यूल तक पहुँचना है। तो पॉलिनेटिंग एजेंसीज कभी विंड हो सकती हैं जो पोलन ग्रेन को उड़ा के स्टाइल के पास तक ले जा सके, कभी पॉलिनेटिंग एजेंसीज क्या होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, कभी बर्ड्स होती हैं। तो इनका ब्राइट कलर देख के आके ये उस पर बैठते हैं और साथ पोलन ग्रेन को भी अपने साथ ले जाते हैं, ठीक है। तो पेटल्स या फिर कोरोला का फंक्शन अगर आपसे पूछे तो ये क्या करते हैं, पॉलिनेटिंग एजेंसीज को अट्रैक्ट करते हैं, अपने पास बुलाते हैं ताकि पॉलिनेशन के चांसेस क्या हो सके, मैक्सिमम हो सके, ठीक है बच्चों। तो ये आप लोगों का फ्लावर का स्ट्रक्चर था। नेक्स्ट वीडियो में पॉलिनेशन के टाइप्स, व्हाट इज पॉलिनेशन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन आर देयर, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। और कमेंट सेक्शन कि किस टॉपिक पे वीडियोस आपको ज़्यादा ज़रूरी है।